वेलकम टू जय मल्होत्रा वालंदन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जो कि आपको प्रॉमिस किया था बलिनो की वीडियो आएगी, तो आज आपको वो बलिनो की वीडियो भी दिखने वाली है। होपफुली आपको ये बलिनो की वीडियो पसंद आए। मैं और मेरी वाइफ जो कि सेम दूर है और अब आपके कहने के बाद वो पास भी आ गई और शर्मा भी रही है, तो हम दोनों ही बलिनो के शोरूम आ गए हैं, नेक्सा आ गए हैं बलिनो का रिव्यू करने। तो यही है, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। बलिनो कम्प्लीटली एक्सप्लेन की गई है हमने बस। तो फिर आज यही है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत। सो ये है एक न्यू एज की बलिनो जो कि आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो शोरूम जिसमें मैंने विज़िट किया है ये है पास्को के नाम से। ये है सेक्टर 31 में, फरीदाबाद के अंदर ही है ये शोरूम भी। तो मैं अभी गाड़ी का आपको आगे पीछे साइड से और बैक से पूरा आपको ओवरव्यू भी दूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको इसकी सारी बेसिक चीज़ें बताने की भी कोशिश करूँगा कि ये, और वैसे भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बलिनो का टॉप मॉडल है जिसमें 9 इंच की स्क्रीन आ रही है, हेड्स अप डिस्प्ले आ रही है, सब कुछ आपको इसमें प्रॉपरली मिलने वाला है। मतलब इसके बाद आपको ऐसा कोई फील नहीं आएगा कि कुछ इसमें कमी बाकी है। हम गाड़ी को अंदर से भी आपको पूरा दिखाएंगे और आपको बाहर से भी सारी चीज़ें दिखाएंगे। इवन हम इसका आपको बूट स्पेस तक चेक करवाएंगे। सो आप इस वीडियो को जो भी है, इसको पूरी वीडियो देखने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करके शेयर करो, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो आपको कभी कोई मिलने नहीं वाली बलिनो के बारे में। सो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले ही अब मैं बस सामने से आके आपको ये सुजुकी का लोगो दिखाना चाहता हूँ, जो कि इतना शाइनी है और इतना स्माइली है ना कि इसी को देख के मन करता है कि बलिनो बुक कर दी जाए। और बलिनो की बुकिंग कॉस्ट सिर्फ 11,000 रुपये रखी है यहाँ पे। सो अब हम अपनी वीडियो को प्रॉपर्ली शुरू करते हैं। तो ये क्रोम की आपको फिनिशिंग दिखा रहा हूँ अभी क्लियरली। ये शाम का टाइम है तो इसलिए थोड़ी सी इस पर लाइट की शाइन आ रही है, और साथ ही साथ ये हल्की सी हेडलाइट के ऊपर दी गई है जिसकी वजह से इसकी फिनिश और ज़्यादा प्यारी लगती है। और साथ ही में आपको क्रोम एक नीचे भी मिल जाती है। नीचे की क्रोम की गार्निशिंग के बाद मैं आपको अब इसकी हेडलाइट्स दिखाता हूँ। हेडलाइट्स में आपको जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ कि 3 आपको एलईडी के पोर्शंस दिए गए हैं। ये आपको बहुत ही अपीलिंग लगते हैं, और साथ ही साथ इसमें प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स भी दिए गए हैं और उसी के ऊपर क्रोम की गार्निशिंग भी है। देन नीचे आपको फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं और फॉग लैंप्स के ऊपर भी आपको क्रोम की गार्निशिंग दी गई है। ये आपको अल्फ़ा मॉडल में सब कुछ अवेलेबल मिलता है, ये आपको कुछ भी एक्सटर्नली लगवाने की ज़रूरत नहीं होती। और साथ ही साथ अब हम इसके फ्रंट पे आते हैं, और फ्रंट पे आने के बाद हम इसके आपको टायर्स दिखाते हैं। तो टायर्स है इसके 16 इंचेस के, जिसका साइज़ आपको सामने विजिबल ही हो रहा है, 195/55 R16। और एलॉय व्हील्स आपको साथ ही मिलते हैं अल्फ़ा मॉडल में। इसमें व्हील कैप नहीं आते, इसमें आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं। और साथ ही साथ आपको जो साइड मिरर है उसके अंदर भी आपको इंडिकेटर मिलता है, और नीचे आपको कैमरे का वो मिलता है, क्योंकि इसके अंदर 360 डिग्री कैमरे का ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है। सो अब हम इसके गेट पर आते हैं। गेट पर आके विंडो के नीचे और ऊपर आपको क्रोम की गार्निशिंग मिलती है, और बीच में ब्लैक पोर्शन से डिवाइड किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगता है। गेट पर इसके क्रोम हैंडल्स दिए गए हैं जिसमें रिक्वेस्ट सेंसर भी है, क्योंकि आप इसमें कीलेस एंट्री का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अब हम इसके पीछे की साइड आ रहे हैं, जहाँ पे हमें इसकी बैकलाइट दिखाई दे रही है। फर्स्टली बैकलाइट ही इसकी बहुत अपीलिंग है, जिसमें एलईडी का वर्क किया गया है पूरी लाइट्स में, और ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और एक्सटेंडेड की गई है, जैसे कि आपको हुंडई की कार्स में भी दिखाई दे सकता है। फॉर एग्जांपल आप ले ही लो एक i20, तो इसमें डिफॉगर्स भी हैं पीछे, और क्रोम का गार्निश भी दिया गया है। और अब नीचे की साइड आते हैं तो रिफ्लेक्टर्स देखो कितने अपीलिंग लगते हैं, और इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आपको दिए गए हैं, जो कि आप गाड़ी जब रिवर्स करोगे तो आपको हेल्प कर सकते हैं। और इसमें रिफ्लेक्टर्स आपको दोनों साइड ही दिए गए हैं, मोस्टली क्या सभी गाड़ियों में दोनों साइड ही दिए जाते हैं। तो अब नंबर प्लेट वाले एरिया को देखते हैं। ये भी पहले से बड़ा कर दिया गया है, और तभी ये ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। एज़ यूजुअल बलिनो में पीछे का वाइपर तो आता ही है, और क्रोम की गार्निश भी आती है। और ये आपको पीछे भी एक लाइट और दी गई है, जो कि ये ऑलरेडी दिया करते थे। और इनके एंटीनाज में कोई शार्क फिन एंटीना नहीं है, जो कि हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन शार्क फिन एंटीना अब की बार भी नहीं आया। सो अब मूव करते हैं हम इसके आगे की तरफ। तो कि इसका गेट है, फ्रंट गेट से ही हम एंटर करेंगे। एंड साथ ही साथ इसके जो फ्रंट गेट में आपको ऑप्शंस दिखते हैं वो भी आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। चारों पावर विंडो का है, आपको ये चाइल्ड लॉक, और आपको ये ORVM कंट्रोल्स के भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं।
और आप ये यहाँ से ही दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेफ्ट राइट को, और क्या मूवमेंट करनी है वो आप सब कुछ खुद ही कर सकते हैं। सो नीचे की साइड ब्लैक पियानो फिनिशिंग दी गई है, अंदर भी पियानो फिनिशिंग दी गई है, और लेदर का इसका जो हैंडल बनाया है, डोर हैंडल, वो भी अच्छा है, और क्रोम का इसका गेट क्लोज करना और बंद करने का है। फिर साइड में एक ये वार्निंग दी गई है, और यहाँ पे आपको टायर प्रेशर क्या होना चाहिए उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। सीट को आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, और जो पीछे का आपका हेडरेस्ट होता है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आप इसके जब इंटीरियर्स पे आते हैं तो जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको स्क्रीन जो आपको 9 इंच की दी गई है इसमें आपको उसमें क्लियरली आपको पूरी गाड़ी का 360 डिग्री एंगल आपको दिखाई देने लग जाएगा। इस टाइम गाड़ी क्लीन हो रही है तो पीछे आपको एक हमारा एम्प्लॉय भी दिखाई दे रहा होगा। एम्प्लॉय हमारा नहीं, पास्को नेक्सा का एम्प्लॉय आपको दिखाई दे रहा होगा। सो 360 व्यू जो आपको ये विजिबल हो रहा है, पहले तो बिल्कुल जस्ट सामने से ही आता था और अब तो बिल्कुल टॉप से भी आ रहा है। ये बहुत ही हाई एंड कार्स में आया करता है, जैसे कि BMW, मर्सिडीज, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। सो अब आपने इसका कैमरा तो देख ही लिया कि कितना क्लियर है और कितना अच्छा है कैमरा। तो जहाँ से कैमरा एक्सेस होता है, व्यू बटन है वो, जिसमें आपको 360 डिग्री कैमरा आप देख सकते हैं गाड़ी का। और अब आते हैं हम इसके स्टीयरिंग व्हील पे, जो कि आपको मोड्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जो कि आजकल सब गाड़ियों में नॉर्मल है। अल्फा मॉडल होने की वजह से इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी दिया गया है, जिसको आप घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और जब चाहें कैंसिल भी कर सकते हैं। और इसका डी कट का स्टीयरिंग व्हील है, जैसे कि आपको सेल्टॉस की गाड़ी में दिखाई देना लगता है। अब आते हैं इसकी MID पे। ये है RPM का मीटर, रेवोल्यूशन पर मिनट। MID को कहते हैं मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, और स्पीडोमीटर है। और साथ ही साथ अब इसकी स्क्रीन को जो भी हम देख रहे हैं, सो अब हम इसकी स्क्रीन पे आ गए हैं, और हम इसकी स्क्रीन पे आके ये सब देख सकते हैं कि इसमें अब ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जो सुजुकी कनेक्ट ने ना दिया हो। इसमें आपको सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। इसमें आप FM सुन सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, एप्पल प्ले, म्यूज़िक प्ले, सबका ऑप्शन अवेलेबल है। फिर इसके AC वेंट्स पे आते हैं। इसके AC वेंट्स भी पहले से अच्छे कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ इसमें हम आपको अब जो स्क्रीन दिखाने जा रहे हैं AC की, जिसमें आपको टेम्परेचर डिस्प्ले होता है, वो टेम्परेचर डिस्प्ले करने वाली स्क्रीन भी पहले से बड़ी हो गई है। इसमें ऑटोमेटिक AC का आपको ऑप्शन मिलता है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ में आप इसको मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं इन स्विचेस के थ्रू। और साथ ही साथ आपको अब इसमें अब हम नीचे आते हैं। नीचे आने के साथ ही साथ इसमें वही चार्जिंग पॉइंट पुराना वाला है, और USB पॉइंट भी दिया गया है। इस बार इसमें ऑक्स का कनेक्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि एप्पल प्ले और एंड्रॉयड प्ले है। और फिर इसके गियर्स को देखते हैं, और अब देन इसके बाद साइड में इसकी पियानो फिनिश दी गई है, जो कि बहुत ही ऑसम है। और साथ ही साथ इसमें नॉर्मल हैंड ब्रेक का ऑप्शन भी दिया गया है, वो तो सब में ही होता है। ये आपका स्टोरेज बॉक्स है, ये अच्छी स्टोरेज दी गई है, और ऊपर से लेदर की फिनिश का आपको इसमें किया गया है। सीट्स भी पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और इसमें आपको जो वैनिटी विनर है वो आपको दोनों साइड दिया गया है। आपके कंपेनियन साइड भी दिया गया है, और आपकी साइड भी दिया गया है। सो इन केस अगर दोनों ही वुमेन्स हैं चलाने वाली, तो आराम से एंजॉय कर सकती हैं। लाइट एज़ यूजुअल पहले की तरह ही है, जो कि आजकल सब गाड़ियों में कॉमन आ रही है। और ये आपका ऑटोमेटिक है, जो कि आपका लाइट जो पीछे से फ्लैश होती है वो आपके फेस पे एकदम से ना लगे, इसलिए आपको ऑटोमेटिक डिम कर सकती हैं। गियर्स में एज सच कोई चेंजेस नहीं है। जैसे ही आप इसको, मैं इसका रिवर्स कैमरा लगाता हूँ, रिवर्स गियर लगाते ही आपको इसका रिवर्स कैमरा विजिबल भी हो गया था। मतलब मैं खुद किया ड्राइव कर रहा हूँ, किया की सोनेट ड्राइव करता हूँ, लेकिन मेरे को इसके इंटीरियर में बैठ के और इस गाड़ी में बैठ के जो कंफर्ट फील हुआ वो मेरे को उससे भी अच्छे लेवल का हुआ। तो अब चलो हम इसके पीछे की साइड चलते हैं, और पीछे की साइड इसका अब हमने गेट ओपन किया। देन गेट ओपन करने के बाद भी सेम ही आपको इसमें विंडो ओपन नीचे करने का ऑप्शन है। लेदर आपके इसमें हैंड रेस्ट है, और आपको नीचे भी इसमें पियानो फिनिश की आपको काम किया जाता है। और अंदर बैठ के अब मैं आपको बताऊँ क्लियरली, तो सीट्स इसकी इतनी कंफर्टेबल है ना कि इसकी हम कोई बात ही नहीं कर सकते। और लेग स्पेस बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ इसमें इस बार AC वेंट्स भी दिए गए हैं, और ये आपके चार्जिंग के सॉकेट्स हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और AC वेंट्स का आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और साथ ही साथ इसमें AC वेंट्स जो आपके इसके पहले वाले ऑप्शन में शायद नहीं अवेलेबल थे, क्योंकि एक्चुअली मैंने कभी पहले वाली बलिनो में कभी ड्राइव नहीं किया और मैंने देखा नहीं। तो ये सब फीचर्स इसके साथ अच्छे अच्छे अवेलेबल होते जा रहे हैं। और लेग स्पेस तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको दिखा भी दिया मैंने। पीछे से अगर हम व्यू देखें तो पीछे से भी ज़्यादा अच्छा व्यू दिखाई देता है, और जो लाइट है बिल्कुल एज़ यूजुअल नॉर्मल लाइट ही है। देन अब इससे हम बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के साथ ही साथ अब इसके हम बूट में जाते हैं, जो कि हम बूट स्पेस इसका ओपन करके आपको बूट दिखाते हैं, जो कि 380 लीटर्स की कैपेसिटी रखता है। और इसमें साथ साथ आपको लाइट्स भी विजिबल होती हैं, जिसको आप लाइट्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस अगर आप रात के टाइम है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो टायर है वो आपको 15 इंच का टायर मिलता है, जो कि आपको सारी गाड़ियों में एज ए नॉर्मल टायर मिलता है, जो कि नॉर्मल टायर होता है उससे 1 इंच कम ही होता है।
और मैक्सिमम आपको ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चला सकते हैं। इसमें भी आपको एक सबसे अच्छा ऑप्शन ये मिलता है कि 60-40 का कन्वर्जन रेशो है कि आप इसमें पीछे की सीट्स जो हैं आप उसको फोल्ड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको रेयर गेट खोलना ही पड़ेगा, देन उससे आप इसकी सीट्स को फोल्ड कर सकेंगे। जैसे कि अब आपने इसको फोल्ड करके देखा तो इसमें स्टोरेज और ज़्यादा बढ़ जाती है। देन स्टोरेज बढ़ने के बाद इसका बूट स्पेस तो आप फिर इमेजिन कर ही सकते हो कि कितना ज़्यादा और बढ़ गया। पहले से कहा जाए ना, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, डोर्स भी, हैंडल और सब कुछ इसका हैवी हो गया है। और अब हम इसके वापस इंटीरियर में अंदर आते हैं। तो इंटीरियर में अंदर आने के बाद मैं आपको फिर से ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो कि पहले इंफोटेनमेंट स्क्रीन आया करती थी, अब इसको सुजुकी कनेक्ट कहा जाता है। और अब इसके साथ साथ आपको चारों गेट पे स्पीकर्स दिए गए हैं और 2 आपको इसमें ट्विटर्स दिए गए हैं, जो कि सिर्फ आपको टॉप मॉडल अल्फ़ा में ही अवेलेबल है। अब आते हैं हम इसके सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड फ़ीचर पे, जो कि इसका फ़ीचर है। आपको सबको एक बात मैं थोड़ा सा बता चुका हूँ और वो फ़ीचर दिख चुका है, हेड्स अप डिस्प्ले। इसमें एक छोटू सा प्रोजेक्टर है जो कि इसी के नीचे लगा हुआ है, जो कि आपकी स्पीड को यहाँ पे डिस्प्ले करता है और छोटे छोटे और भी फीचर्स को यहाँ पे डिस्प्ले करता है। ये तो मैं आपको अंदर से व्यू दे रहा हूँ और इसकी वजह से मैंने देखा है कि कोई भी व्यूइंग एक्सपीरियंस सामने चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये ग्लास का ही है, तो इसमें कोई चेंजेस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको यूज़ करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो यूज़ करें। जो कि इसके अंदर का प्रोजेक्टर है, ये कि मैं आपको बाहर से निकल के ही दिखा सकता हूँ। और इसमें जैसे कि हम गाड़ी को स्टॉप करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो इसके साथ एक फ़ीचर ये भी दिया है कि अगर इन केस अगर आपकी विल है तो ही आप इसको ओपन करें, नहीं आपको लग रहा है कंफर्टेबल तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। कि जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि ये मैं आपको बाहर से दिखाने की भी कोशिश करता हूँ, तो इसके अंदर मैं आपको दोबारा से एक बार सेम रिपीट कर रहा हूँ कि इसके अंदर 2 ट्विटर, 4 स्पीकर हैं और ये आपकी मर्ज़ी है आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो अब जैसे मैं आपको गाड़ी की बाहर से दिखा रहा हूँ, इसी में पास्को ऑटोमोबाइल का ही एक एम्प्लॉय गाड़ी में बैठा है जिसने गाड़ी स्टार्ट की है और ये हेड्स अप डिस्प्ले आ रहा है। और देखो आपको यहाँ पे 2 स्पॉट्स दिखाई दे रहे होंगे जो कि प्रोजेक्टर के स्पॉट्स हैं। इसी की वजह से ये लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है ये इस मिरर में आता है और ये आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही साथ गाड़ी की बॉडी इतनी सॉलिड है ना अब की बार कि मेरे को लगता नहीं कि गाड़ी की बॉडी में कुछ होने वाला है। और लाइट्स तो इसकी अब आप देख ही पा रहे हैं कि लाइट्स कितनी अच्छी हैं। हेडलाइट आपको इसमें प्रोजेक्टर मिलती है, रिफ्लेक्टर आपको सब अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो कुल मिला के मेरे अकॉर्डिंग तो ये गाड़ी बहुत सॉलिड है और ये वर्थ बाइंग है। और लेना है तो मैं कहता हूँ इसका अल्फ़ा मॉडल ही लो। और इसके डेल्टा और अल्फ़ा में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 9 इंच की स्क्रीन और एक हेड्स अप डिस्प्ले का फ़र्क है। डेल्टा में आपको 9 इंच की स्क्रीन की जगह 7 इंच की स्क्रीन मिलती है और आपको एलॉय व्हील्स की जगह व्हील कैप मिलते हैं एंड साथ ही साथ आपको उसमें हेड्स अप डिस्प्ले नहीं मिलती है। बाकी ऑलमोस्ट सारे फीचर्स सेम हैं, कुछ चेंजेस नहीं हैं। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अब आपने बस एक ही काम करना है, इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना स्प्रेड करना है और साथ ही साथ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और पसंद करना है।